हेलो एवरीवंस, गुड इवनिंग, राम राम सा। जीआर स्टडी पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था। टाइप्स एम संख्या, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, वहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं और अवास्तविक या काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? काल्पनिक या अवास्तविक संख्या वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इमेजरी नंबर, इमेजरी नंबर या नॉन रियल नंबर। अवास्तविक संख्या को वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, इसको नहीं दर्शाया जाता है। और वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर, वे संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या होगा? धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। वर्ग करने पर क्या होगी? धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। और काल्पनिक संख्या का वर्ग करने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी? ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होगी। कैसी संख्याएं प्राप्त होगी? ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होगी। वास्तविक संख्या को महसूस या अनुभव किया जाता है। महसूस और अनुभव, फील्ड एंड एक्सपीरियंस। महसूस या अनुभव किया जाता है, परंतु इसको महसूस या अनुभव नहीं किया जाता है। वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है। वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है और अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। वास्तविक संख्या को हम महसूस या
अनुभव कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या को महसूस या अनुभव नहीं कर सकते। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे प्रेम्य, कौन कौन सी होती हैं? प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का संगम होता है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्रेम्य अप्रेम्य संख्याओं का युग्म होता है। प्रेम्य संख्याएं जैसे अंडूर 11, 6/54, अंडूर 10, 4 16, ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे -3, -5, -7, ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या इसका स्क्वायर करने पर 11 का स्क्वायर करने पर क्या होगा? 11 आएगा, जो एक प्रेम्य संख्या है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में क्या अंतर है? वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। काल्पनिक रेखा को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जाता। वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती हैं और काल्पनिक संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। वास्तविक संख्याएं प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याएं होती हैं और काल्पनिक संख्याएं प्रेम्य और अप्रेम्य ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? प्रेम्य नहीं होती, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट, सम्मिश्रित संख्याएं। नेक्स्ट कौन सी संख्या होगी? सेवन नंबर पे कौन सी संख्या होगी? सम्मिश्रित संख्याएं। सम्मिश्रित संख्याओं को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्रित संख्याओं को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सम्मिश्रित संख्याएं वास्तविक प्लस माइनस वास्तविक एवं प्लस माइनस काल्पनिक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का योग क्या होते हैं? सम्मिश्रित संख्या होती है। कौन सी होती हैं? सम्मिश्रित संख्याएं होती हैं।
समिश्रित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर और इमेजरी नंबर का योग क्या कहलाता है? समिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। समिश्रित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे -6 -7 -9 ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? समिश्रित संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समिश्रित संख्या कहते हैं। उसके बाद में कौन सी संख्या आती हैं? प्रेमीय संख्याएं। नेक्स्ट कौन सी हैं? 8 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी? 8 नंबर पे प्रेमीय और अप्रेमीय संख्याएं। प्रेमीय संख्या एंड अप्रेमीय संख्या में क्या अंतर है? प्रेमीय संख्या और अप्रेमीय संख्या में क्या अंतर है, जिसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रिलेशनल नंबर। और रिलेशन नंबर क्या बोलते हैं? और रिलेशनल नंबर। रिलेशन और नल एवं रिलेशन नंबर प्रेमीय और अप्रेमीय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्रेमीय संख्याएं कहते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अप्रेमीय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रेमीय संख्याएं कहते हैं। प्रेमीय संख्या को किससे दर्शाया जाता है? R से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल R से दर्शाया जाता है। अप्रेमीय संख्या को किससे दर्शाया जाता है? I से दर्शाया जाता है। कैपिटल I से दर्शाया जाता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है। Q बराबर नॉट इक्वल 0। Q 0 नहीं हो सकता, परंतु P 0 हो सकता है। जैसे प्रेमीय संख्या कौन कौन सी होती हैं? 6/7। प्रेमीय संख्याएं शांत एवं प्रेमीय संख्याएं शांत दशमलव आवर्ती होती हैं, अनावर्ती होती हैं। अनावर्ती का होता है और यह अशांत दशमलव एवं आवर्ती का होता है।
प्रेमीय संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे 6/7 अंडूड 4 22/7 अंडूड 9। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्रेमीय संख्या कहते हैं। अप्रेमीय संख्याएं कौन सी होती हैं? 5/7 पाई एक अप्रेमीय संख्या है। पाई क्या है? अप्रेमीय संख्या है, परंतु 22/7 एक प्रेमीय संख्या है। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 यह अप्रेमीय संख्या होती है, क्योंकि बार अनावर्ती की होती हैं। 9/7 अंडूड 3 ऐसी संख्याएं। अंडूड 2 कैसी संख्याएं? अप्रेमीय संख्या है। उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी? प्रेमीय और अप्रेमीय के बाद में 7 नंबर पे 10 नंबर पे कौन सी संख्या है? रामानुज संख्या। कौन सी? रामानुजम संख्या। रामानुजम नंबर। रामानुज संख्या ऐसी संख्याएं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका वे छोटी से छोटी संख्या, वे छोटी से छोटी अलग अलग, वह छोटी से छोटी अलग अलग संख्या जिसका घन करने पर एक अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। रामानुज संख्या एक ही होती हैं। कौन सी होती हैं? रामानुज संख्या एक ही होती हैं। कौन सी? 1729। 1729 एक रामानुज संख्या है जिसका 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। कितने हो गए? 1729। उसी प्रकार 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब 1728। 1 का क्यूब 1, 1729। ये कौन सी संख्या है? 1729 एक रामानुज संख्या है। कौन सी संख्या है? रामानुज संख्या है। उसके बाद में
कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्याएं। इलेवन नंबर पे कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिनका गुणनखंड नहीं होता है, पूर्ण रूप से गुणनखंड नहीं होता है। वे संख्याएं जिसका गुणनखंड असंभव है। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड असंभव है, वे संख्या जिसका एक या स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। वे संख्या जिनका गुणनखंड असंभव होता है और वे संख्या जिसका एक या स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। नेक्स्ट, याद करने के लिए 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 1 से 50 तक नेक्स्ट कौन सी भाज्य संख्या है? 12 पे कौन सी है भाज्य संख्याएं? कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिटिव नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। अभाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं
वे संख्या जिसका गुणनखंड संभव है। भाज्य संख्या में संभव नहीं है, भाज्य संख्या में गुणनखंड संभव है। वे संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाता है। दूसरी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। कौन कौन सी हैं भाज्य संख्या? 4, 6, 9, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 14, 15, 16, 18 ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। कौन सी है भाज्य संख्या? 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। कौन सी है? 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। भाज्य संख्या एक से 25 तक कितनी भाज्य संख्या हैं? 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या हैं? 1 से 30 तक कितनी भाज्य संख्या हैं? 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या हैं? 1 से 75 तक कितनी भाज्य संख्या हैं? 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या हैं? 1 से 25 तक, 1 से 30 तक, 1 से 50 तक, 1 से 75 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं?
1 से 25 तक 15 भाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15 भाज्य संख्या हैं। कितनी हैं? 15। 1 से 30 तक कितनी भाज्य संख्याएं? 19। कितनी हैं? 19 भाज्य संख्याएं। कितनी हैं? 19 भाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक 34 भाज्य संख्याएं। कितनी हैं? 34 भाज्य संख्याएं। 1 से 75 तक 53 भाज्य संख्या हैं। कितनी हैं? 53। 1 से 100 तक 70 भाज्य संख्याएं। कितनी हैं? 70 भाज्य संख्याएं हैं। यह याद रखने योग्य, याद रख लें या रट लें, इसको रट लें। 1 से 25 तक कितनी है? 15। 1 से 30 तक कितनी है? 19। 1 से 50 तक कितनी है? 34। 1 से 75 तक कितनी है? 53। 1 से 100 तक कितनी है? 70 भाज्य संख्या है। नेक्स्ट, नोट करके लिखें। नोट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का वर्ग बराबर होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का वर्ग बराबर होता है। कैसे? अभाज्य संख्या यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। फर्स्ट, सेकंड सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या के बराबर होता है। जैसे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। ऐसे ही बेस्ट नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।